This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको जैसे कि मालूम है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की कि आपको कम से कम ये 5 स्किल्स सीखनी चाहिए। आपके पास ये 5 स्किल्स होनी चाहिए कि जैसे कि कोविड-19 जो चल रहा है और तकरीबन पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सिचुएशन है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अभी लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था, मार्च की बात है। मैंने 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि अब जो है आपको बाहर निकलने पे पाबंदी लगेगी। मैंने पहले भी ये बात बताई थी। तो जिन लोगों को नहीं मालूम, तो मैं बताता चलूँ कि मेरी ये कोशिश होती है कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे मेरे साथ फ़ेसबुक पे ऐड हैं, उनको जो मेरे पास मालूमात है मैं वो सही पहुँचाऊँ अपनी तरफ से। मनगढ़ंत कहानियाँ जैसी होती हैं, वो ना जो है वो शेयर करूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कहानियाँ शेयर करना शुरू कर दूँ, कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। आप लोगों को सिंपल सी आज बात बताता हूँ, आज ये इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 है और आप लोगों को बताता चलूँ कि ये तकरीबन नवंबर-दिसंबर तक, जनवरी तक ये ऐसे ही चलेगा। कभी लॉकडाउन लगेगा, कभी फिर बंद होगा, ठीक है? फिर कर्फ्यू वाली सिचुएशन होगी। अल्लाह ताला बचाए हर चीज़ से, मगर मसला ये है कि ये एक आलमी मसला बन चुका है, जो कोरोना वायरस वाला है। तो और ये भी सुनने में आया है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदे को ये होगा, ठीक है? डॉक्टरों की प्रेडिक्शन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टरों की प्रेडिक्शन है, मैं सुनता रहता हूँ मुख्तलिफ डॉक्टर्स को। इसमें सिंपल सी चीज़ है कि आपने कुदरती चीज़ों को खाना नहीं छोड़ना, ठीक है? उसमें ये है कि जैसे कि अदरक होती है, ठीक है? अदरक का कहवा डेली पिएँ, तकरीबन 4-5 दिन डेली पिएँ, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पिएँगे, गर्मी है तो ऑलरेडी फिर आपको हो सकता है कोई नया इश्यू स्टार्ट हो जाए। लौंग डेली की 2 खाएँ। इस वायरस से बचने के लिए ना सिंपल सी ये बात है कि आपने अपना हाज़मा ठीक रखना है बस। आपको मोशन नहीं लगने चाहिए, आपको अपना खाने-पीने की रूटीन और सोने की 8 घंटे आपने सोना है। बस इसको आपने मेंटेन रखना है। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कुछ भी नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे अ, जो आप कह लें कि वायरसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, जो इससे ज़्यादा खतरनाक है, मगर हम लोग क्योंकि वो पहले से हमें उनका पता था, तो वो हम जो है हमारे लिए बड़े आसान होते हैं, ठीक है? अक्सर दफ़ा बुखार में बंदे की डेथ हो जाती है। आपने कभी सुना होगा कि जस्ट फ़ीवर था, तो जो मौत है ना वो बरहक है, वो तो आनी ही आनी है, उसका कोई भी बहाना बन सकता है। तो मैं हमेशा यानी कि देखता हूँ कि असल चीज़ क्या है, मैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहता, तो मैं ये कहता हूँ कि आप भी उसी से बाहर आ जाओ कि आपको नहीं हो सकता। हर बंदे को होगा, अल्लाह ना करे, हर बंदे को होगा, डॉक्टरों का कहना है, तो हम अपने तौर पे हमने तैयार रहना है, ठीक है? अच्छा, ये इसलिए बात बताई है क्योंकि ये जो सीरीज़ है, ये कोरोना वायरस के दिनों की है और ये सारी ज़िंदगी हम लोग याद रखेंगे कि एक ऐसी डिज़ीज़ आई थी कि उसमें यानी कि छक्के छूट गए थे। तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो लोग जिनके पास स्किल थी, जो ऑनलाइन पहले काम कर रहे थे, मुझ समेत, मैं 98 से काम कर रहा हूँ ऑनलाइन, मुझ समेत जो और लोग काम कर रहे थे, उन पे बर्डन बढ़ गया, ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। उन लोगों को भी हमें गाइड करना है जो पहले जिन्होंने ये काम नहीं किया, ऑनलाइन काम नहीं किया, उनको भी गाइड करना हमारा हक बनता है। तो ये आपने लेक्चर नंबर 1 भी देखना है जिसमें मैंने एसईओ का बताया है, ठीक है? अच्छा, एसईओ के हवाले से फिर मैं आप लोगों को मज़ीद बताता चलूँ कि मेरी जो पेड ट्रेनिंग होती है, वो पिछले 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह
सक्सेसफुल चलती आ रही है। उसका नया बैच स्टार्ट होने वाला है और इस बार एक स्टूडेंट है जिसका बहुत बड़ा सेटअप है माशाल्लाह, रहीम यार खान में, उसने स्पॉन्सर किया है और उसने कहा है कि 15 लोगों की फीस वो पे करेगा और मज़ीद खर्चा जो होगा एसईओ के अंदर वेबसाइट को रैंक करवाने का वो करेगा, और उसके बदले में क्या आपको उसके लिए करना पड़ेगा या उसके बिजनेस के लिए करना पड़ेगा वो आप मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको फीस जो है 24,000, ठीक है, वो नहीं पे करना पड़ेगी, प्लस जो खर्चा होगा वेबसाइट को रैंक करवाने का वो भी वो बर्दाश्त करेगा। मीन्स के तकरीबन एक बंदा तकरीबन उस पे 50 से 70,000 80,000 तक का जो खर्चा है फॉर एग्जांपल वो खुद पे करेगा, वो खुद बर्दाश्त करेगा, और आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो स्किल मिलने जा रही है वो इंटरनेट की सबसे बड़ी स्किल होगी। मैं ये बात दावे से कहता हूँ और आप इसके बारे में पढ़ भी लो कि एसईओ की जो स्किल होती है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की जो स्किल होती है, वो इंटरनेट की सबसे बड़ी स्किल है, मार्केटिंग। मैंने ये पहले लेक्चर में, अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखो, मैंने उसमें ये बात क्लियरली बताई है और ये बातें ऑन द रिकॉर्ड होती हैं, तो गलत बयानी हो ही नहीं सकती। आप किसी भी अपने बुजुर्ग, घर में बड़े किसी से भी पूछोगे तो वो बताएगा कि जो मार्केटिंग की स्किल होती है वो सबसे बड़ी स्किल होती है। आपके पास अच्छी प्रोडक्ट हो, आपके पास मार्केटिंग का बंदा ना हो, मार्केटिंग की टीम ना हो, आपकी वो प्रोडक्ट फ्लॉप है। फेसबुक मार्केटिंग की वजह से चल रही है, गूगल मार्केटिंग की वजह से चल रही है, ठीक है, आईफोन मार्केटिंग की वजह से चल रहा है, सैमसंग मार्केटिंग की वजह से चल रहा है। मतलब हर प्रोडक्ट, हर ब्रांड को मार्केटिंग की जरूरत होती है। तो ये जो कोर्स है मेरा एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग का, जिसका 24th बैच 24वां बैच स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह, इसमें 15 लोगों को, उन लोगों को जो सिलेक्ट किया जाएगा वो क्राइटेरिया क्या होगा वो तय करेगा उमैर अबू बकर, स्टूडेंट है और उसका अपना सेटअप है पूरा, वो तय करेगा, वो बताएगा कि किस कौन बंदा ये कोर्स इस बार वो फीस पे करेगा और आप फ्री में ज्वाइन कर सकोगे, वो तय करेगा। क्योंकि मेरा काम है कोर्स को स्टार्ट करना और प्रॉपर गाइड करना, ताकि लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो ये आप लोगों को एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आपको इसको ज़रूर जो है वो हासिल करना चाहिए अगर आप डिज़र्विंग हो, ठीक है? यानी आप फीस पे नहीं कर पाते, आपके पास इतनी इतनी फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे नहीं हैं, अगर हैं तो फिर आप और किसी का हक जो है वो मत खाओ, ठीक है? और किसी को ये अपॉर्च्युनिटी अवेल करने दो। तो ये आप अपने उन दोस्तों तक भी पहुँचाओ जो कहते हैं कि उनको घर बैठे काम करना है, तो हो सकता है आपकी वजह से किसी और का भला हो जाए, और जो नफ़्सा-नफ़सी का दौर चल रहा है, उसमें आप जो है वो किसी और की हेल्प करोगे, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा। ये मैंने आज़माया है कि अगर हम किसी और के लिए रास्ते बनाते हैं, आसानियाँ पैदा करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे रास्तों में आसानियाँ पैदा करते हैं। तो ये इसको आप आगे अपने इस वीडियो को, इस पैगाम को अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक शेयर करो। अच्छा, अब जो ये सीरीज़ है इसमें जो सेकंड स्किल है, जो सेकंड नंबर पे आपको सीखना चाहिए इस इन लॉकडाउन के दिनों में, इस जो आलमी मसला चल रहा है इसमें आप घर बैठे काम कर सको, आपको फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग कहा जाता है कि हम अपने तय करदा टाइम में जो काम करके देते हैं क्लाइंट को, उसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। और फ्रीलांसिंग करने के लिए आपके पास स्किल्स का होना ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग से मुराद है कि फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे कि मैं आप लोगों को जैसे कि ये fiverr.com है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे iamfezan.com पे बता चुका हूँ। आपने इस वीडियो को वॉच करना है, हाउ टू मेक मनी थ्रू फाइवर। इसको वॉच करना, इसमें आपको ए टू जी सीखने को मिलेगा, अप टू डेट चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे आपने फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने उसको
ग्रो करना है, मैंने सारा ऑलरेडी बताया हुआ है। मगर मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ, जो फ्रीलांसिंग की स्किल है ये आपको क्विक मनी देती है, जल्दी पैसे देती है। लाइक फाइवर पे जो ऑर्डर आप कंप्लीट कर लेते हो, आपको आफ्टर 14 डेज उसकी पेमेंट मिल जाती है। तो वो आप अपने जो है वो पेयोनीर में निकलवा लेते हो, पेयोनीर से आप विड्रा कर लेते हो अपने लोकल बैंक में। तो बड़ा आसान काम है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करके देना, कंप्लीट करके देना। इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी यूट्यूब चैनल, जिसको आपने अभी सब्सक्राइब भी करना है, इस पे भी बता चुका हूँ। आपके नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब आप लोगों ने करना है। और प्लस जो वेबसाइट है, इस पे जितनी भी फाइवर से रिलेटेड वीडियोस हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस, आप उनको तमाम को देखना है, ताकि आपको समझ आए कि कैसे आपने ये फ्रीलांसिंग का काम जो है वो स्टार्ट करना है। This प्लेटफॉर्म conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लेटफॉर्म जो मैं यूज करता हूँ वो है फाइवर। अच्छा, इसके अलावा भी फ्रीलांसिंग जो है, ये आप यहाँ पे यहाँ से काम आपको मिलता है, यहाँ पर लोग हैं जो काम देते हैं, काम आपको मिलता है। प्लस आपको ये भी सीखने को मिलता है कि क्लाइंट के साथ आपने काम करना कैसे है। फिर आप अपनी लोकल जो लोकल आपकी जो है, फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, लोकल कम्युनिटी है बेसिकली। फेसबुक के जैसे ग्रुप्स हैं, आपने कह लो कि फ्रेंड सर्कल है, आप देखते हो वहाँ पर भी आपको काम जहाँ-जहाँ आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, या आप उनको कह सकते हो कि ये मैं काम करके दे सकता हूँ। फ्रीलांसिंग आपको इस काबिल बनाती है कि आप क्लाइंट के साथ काम करते हो और जल्दी आपको पैसे मिलते हैं। आपका, मैं आपको सिंपल सी बात करूँ, आपका ना खर्चा नहीं हो रहा होता। आप क्लाइंट को काम करके देते हो, क्लाइंट आपको पे करेगा, ठीक है? तो इसमें आपका खर्चा नहीं होता। आप ये कहते हो ना कि भई मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे अपना अपनी मर्ज़ी का कारोबार करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो फिर फ्रीलांसिंग आपको इस काबिल बनाता है कि आप जो है क्लाइंट से पैसे लेके और फिर अपने उस कारोबार में इन्वेस्ट करो जिस कारोबार में आप करना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी। तो फ्रीलांसिंग आपको ज़रूर सीखना चाहिए कि फ्रीलांसिंग यानी कि क्लाइंट को काम करके कैसे देना है। फ्रीलांसिंग में एक चीज़ पे आपने ध्यान देना है, क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी जो आप काम करके दे रहे हो उसको आपने डेडिकेशन के साथ देना होता है। ये नहीं है कि आपने ये सोचना है कि मैं बस इसको कंप्लीट करके दे दूँगा, क्लाइंट का जो भी मर्ज़ी रिव्यू हो, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हो सकता है 2-3 ऑर्डर के बाद ऑर्डर आना बंद हो जाएँ, या हो सकता है पहले ऑर्डर के बाद ही दोबारा ऑर्डर ना आए। अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि फाइवर पे ऑर्डर नहीं आते, या जो दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ऑर्डर नहीं आते। तो ऑर्डर उस बंदे को आते हैं जिसने क्वालिटी का काम करके दिया होता है, ठीक है? जिसने डेडिकेशन के साथ काम करके दिया होता है। ये आपने ज़हन में बिठाना है, आपने उसको ईमानदारी से काम करके देना है और मेहनत करनी है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने रातों को जाग के बहुत दफ़ा क्लाइंट को काम करके दिया, और मैंने जब भी काम क्लाइंट को करके करके दिया है, वो ऐसा काम होता था कि मुझे थोड़ा करना पड़े, मगर मैंने आज का काम कल पे नहीं छोड़ा। यानी कि जो मुझे आज काम मिला है, जो टास्क मिला है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 दिन में मुझे कंप्लीट करना है, तो मैंने वो दूसरे दिन ही कंप्लीट करके दे दिया है। तो ये नहीं है कि मैं इंतज़ार करूँ कि अभी यानी कि 72 घंटे होंगे, तो मैं फिर उसको क्लाइंट को जो है वो काम कंप्लीट करके दूँगा, ऐसा नहीं करना। आपने जो काम करना है, जो और काम भी वो करके देना है जो आपको आता हो, और आता कैसे हो? बेसिकली आपने मेरी वीडियोज़ देखनी है, मैंने मुख्तलिफ काम सिखाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ़ एसईओ पे फ़ोकस किया, मैंने बहुत सारे डिफरेंट स्किल्स आपको सिखाई हैं। आप उन कामों को देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जल्दी-जल्दी में अगर बताऊँ कि आप क्या सीख सकते हो। ईमेल क्रिएट करना, जीमेल्स जिसे बोलते हैं, बल्क में ईमेल क्रिएट करके देना। लोगों के पास ये स्किल ही नहीं है कि भई ज़्यादा ईमेल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है? एक साइट है एसएमएसपी, यहाँ से आपको फ़ोन नंबर मिल जाते हैं, ठीक है? आप यहाँ से फ़ोन नंबर लेके और पे सर्विस दे सकते हो कि आप बल्क में ईमेल्स क्रिएट करके दोगे। मतलब इस तरह के काम हैं।
अच्छा, उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग है, उसका सॉफ्टवेयर है, वो आप एक बार ले तो 1500-2000 तक का सॉफ्टवेयर है। आप उसके क्लाइंट की बताई हुई कंट्री में या क्लाइंट की बताई हुई सिटी में फॉर एग्जांपल आप उनको ईमेल करके उनको व्हाट्सएप करवा कर दोगे, उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवा दोगे या उनको मैसेज पहुंचाओगे और उसके आप चार्जेस ले लोगे। अच्छा, इसके अलावा और भी डिफरेंट ऐसे काम है जो जिसमें आपका या तो बिल्कुल जीरो खर्चा होता है या 1000-1500 रुपए आपके लग रहे होते हैं और वो काम आप करके दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईमेल्स ग्रैब करके देना मुख्तलिफ फेसबुक के ग्रुप्स से, उसका सॉफ्टवेयर मौजूद है, वो आप और इवन उस सॉफ्टवेयर ना भी हो आप मैनुअली भी मुख्तलिफ एक्सटेंशन है क्रोम की, उनके जरिए आप ईमेल ग्रैब करके दे सकते हो इंडस्ट्री टारगेटेड। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ईमेल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को फॉर एग्जाम्पल जो है वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लोगों के ईमेल चाहिए, तो आप फेसबुक ग्रुप से उन ईमेल्स निकाल कर दे सकते हो। मुख्तलिफ क्रोम के एक्सटेंशन मौजूद है। मतलब आप अपने टाइम को अपने टाइम के पैसे ले सकते हो और ऐसी स्किल दे सकते हो जो हर किसी के पास ना हो। तो आपने ये स्किल मेरे चैनल पे सीखनी है। मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी मुख्तलिफ स्किल्स सिखा चुका हूँ, अपने वेबसाइट पे मैं उनका लिंक शेयर कर चुका हूँ। तो आपके पास बेसिकली मुख्तलिफ, मैं ये कहता हूँ आपके मुख्तलिफ 4 से 5 स्किल्स होनी चाहिए। फिर उन स्किल्स की बेस पे आपने काम पकड़ना है, आपने फ्रीलांसिंग का काम करना है। फाइवर कोई चार्जेस नहीं लेता जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलता। जब ऑर्डर मिलता है उस पे फाइवर अपने चार्जेस लेते हैं। फाइवर पे भी मुख्तलिफ जो है वो रैंक है फाइवर पे, ठीक है। तो रैंक पे आपने रैंक के ऊपर भी ध्यान देना है, जिसे लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेवल पे आपने ध्यान देना है, जितने ज्यादा आपके अच्छे लेवल होंगे उतने ज्यादा आपको ऑर्डर मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप अपने लेवल अचीव करते हो और कितनी मेहनत करते हो। कंपटीशन हर जगह है, हर बंदे के साथ पेट लगा हुआ है। आप ये कहो ना कि कोई ऐसा आपको काम मैं बता दूं कि आप फाइवर पे करो और आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर है। मैं बता रहा हूँ कि आप ये जो एसईओ की स्किल है, पहली पहली स्किल जो मैंने आप लोगों को बताई, उसकी बेस पे आप बहुत ज्यादा काम जो है वो ले सकते हो। एसईओ में बहुत ज्यादा ब्रांचेस है एसईओ की। एसईओ जो है हर चीज जो है मार्केटिंग की वो एसईओ से लिंक हो रही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि मजीद मैं आइडियाज देकर जाऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊं कि जो आपको कहीं आपका दिमाग खुले और आपको किसी ने ना बताई हो, कहीं ना आपको मिले वो जो है टिप्स जो है कहीं ना मिले। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि आप ये कहो ना कि आप फाइवर पे काम अभी स्टार्ट करो और आधे घंटे के बाद आपको ऑर्डर आ जाए, या अगले 12 घंटे में आपको ऑर्डर आ जाए, या 24 घंटे में ऑर्डर आ जाए। हर बंदे के साथ पेट लगा हुआ है। हर बंदा इस कोशिश में है कि वो उसको फाइवर पे ऑर्डर मिले। हर बंदे की ये कोशिश है। आप देखो फाइवर बना किस वजह से, हम लोगों की वजह से बना। हम लोग उस पे अपनी स्किल की बेस पे ऑर्डर पकड़ते हैं। तो आप अगर इस बात को देखो कि आप ये कहो कि आपको आसानी से ऑर्डर मिल जाए, मेहनत करना पड़ती है। स्टार्ट में कम से कम 6 से 9 महीने आपने काम करना है और अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। और प्रोफाइल को बिल्ड करने से मुराद है ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को अच्छा काम करके देना है। और जो जितनी भी ये साइटें हैं फ्रीलांसिंग की, या आपका अपना भी कोई बिजनेस हो, आपको अपने बिजनेस के लिए भी रिव्यू की जरूरत होती है कि लोग आपके बिजनेस के बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है उसके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, आपको रिव्यू चाहिए होता है और पॉजिटिव चाहिए होता है। 99% आपको पॉजिटिव रिव्यू चाहिए होता है। 1% अगर नेगेटिव होता भी है तो उसको इग्नोर किया जाता है, वो नेचुरल है, ठीक है, वो नेचुरल है। तो रिव्यू आपको फाइवर पे कैसे मिलता है? अच्छा काम करो, जैसे काम आप कंप्लीट करके तो क्लाइंट को कहो कि काइंडली गिव मी 5 स्टार रेटिंग एंड रिव्यू। तो यानी कि आपने क्लाइंट से ये चीज कहनी है। आप ये कहो ना क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपको रिव्यू दे, तो ये आपको 10 में से 2 क्लाइंट होगा, 3 क्लाइंट होंगे जो खुद खुद रिव्यू दे के चले जाएंगे। और बाद का तो वो उनसे बाय मिस्टेक वो आपको 1 स्टार भी दे के चले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, या बैड रिव्यू भी दे के चले जाएंगे, या नॉर्मल रिव्यू भी दे के चले जाएंगे। ये मैंने, क्योंकि मैं
ऑफलाइन भी काम कर रहा हूँ और ऑफलाइन काम को ऑनलाइन मैंने कन्वर्ट किया हुआ है इन इस कोरोना के दिनों में। और पिछले 3-4 साल से मुझे मालूम था कि सिचुएशन बदल सकती है, ठीक है? तो मैं एक वक्त में 8 से 10, 15 काम कर रहा होता हूँ, मुख्तलिफ काम कर रहा होता हूँ। मुख्तलिफ जगह पे मैंने कह लो कि टांग अड़ाई हुई है, और इस वजह से अड़ाई हुई है कि मुझे पता है कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें सीखूंगा तो मैं जो है वो 4-5 चीज़ों से अच्छा आउटपुट लूंगा, और मैं ले रहा हूँ। कर मैं 10-15 काम रहा हूँ। फ्रेंड्स को मैं आप लोगों को सिखा भी इस वजह से रहा हूँ कि मैं मुख्तलिफ काम करता हूँ एक वक्त में। मैं मल्टीटास्किंग पर्सन हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा काम, एटलीस्ट 4 से 5 स्किल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तभी आप अच्छा अर्न कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप एक काम अगर बैठता है तो दूसरा काम आपका आपको सहारा दे रहा हो। ये अक्सर पहले कहते होते थे कि 2 कश्तियों का सवार कामयाब नहीं होता, मगर आज का जो दौर है ना, उसमें अगर आपको मल्टीपल काम नहीं आते तो आप फँस सकते हो। जैसे कि अमीर कबीर लोगों को मैंने इस कोरोना के दिनों में डूबते हुए देखा। अमीर कबीर लोगों को, ठीक है? जो अक्कड़, जिनकी अक्कड़ खत्म ही नहीं होती थी, जो कह लो कि जिनके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते थे, उनको मैंने पिसते हुए देखा है। क्योंकि अल्लाह का अज़ाब जब आता है ना, तो वो किसी को नहीं देखता कि कौन अमीर है, तो कौन गरीब है, ठीक है? तो गरीब लोग सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि या जो आजिज़ लोग होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो उनको आदत होती है कि वो अल्लाह ताला के करीब होते हैं। उनको पता होता है कि अल्लाह ताला अगर बुरा वक़्त आया है तो अच्छा वक़्त भी आएगा, ठीक है? उनको पता होता है। तो आप लोगों ने पॉज़िटिव रहना है इस कोरोना के दिनों में, और आपने जो रिव्यू पे फ़ोकस करना है, जो आपकी प्रोफ़ाइल है, उस पे आपने फ़ेक रिव्यूज़ की तरफ नहीं जाना। उसकी वजह ये है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। जो चीज़ कंपनी मना कर रही है, जो चीज़ फाइवर मना कर रही है कि आपने खुद से रिव्यू नहीं लेना, वो आपने काम नहीं करना। ताकि आपको कल को आपके लिए कल को इश्यू ना बने। आपका जो फाइवर का अकाउंट होगा, या और जो प्लेटफ़ॉर्म है फ्रीलांसिंग के, उसका जो अकाउंट होगा वो कह लो कि टर्मिनेट ना हो। अक्सर लोगों का टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है? अच्छा, जल्दी पैसे कमाना कैसे पॉसिबल है फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से? तो ये फाइवर के अलावा भी जितनी भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ। प्लस आपको मैंने बताया कि आप अपनी लोकल कम्युनिटी में भी ऑर्डर्स पकड़ सकते हो फ्रीलांसिंग की स्किल हासिल करके। कि भई क्या करना है आपने बेसिकली मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स ढूँढने हैं, और उनके सॉल्यूशन ढूँढने हैं। प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन ढूँढना है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, जैसे कि आप शॉपिफ़ाई स्टोर कैसे क्रिएट किया जाता है कंप्लीट ए टू जी, ये मैंने अपनी अपने यूट्यूब चैनल पे और अपनी वेबसाइट iamfazan.com पे सिखाया हुआ है। इवन मैंने लाहौर फिजिकली एक सेशन दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग सेशन था वो। कहाँ-कहाँ से लोगों ने आके उसको ज्वाइन किया, सियालकोट, लाहौर, इवन मुल्तान से स्टूडेंट्स सीखने के लिए उस सेशन को अटेंड करने के लिए आए। इस्लामाबाद, कोई शहर ऐसा नहीं था जहाँ से स्टूडेंट्स ने उस सेशन को ज्वाइन ना किया हो। उसमें मैंने बताया था, और उसकी इवन रिकॉर्डिंग भी मैंने उन स्टूडेंट्स को दी थी। उसमें मैंने 2-3 घंटे का सेशन था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे आपने शॉपिफ़ाई स्टोर स्टार्ट करना है, नीश स्टोर बनाना है, या आप कह लो कि एक ब्रांड स्टोर बनाना है, ठीक है? उसमें मैंने बताया था कि प्रोडक्ट कैसे आपने फाइंड करनी है, कैसे आपने प्रोडक्ट को ऐड करना है, कौन-सा पेमेंट मेथड ऐड करना है, ये सारा मैंने उसमें भी बताया था। प्लस ऑनलाइन में भी मैं बारहा दफ़ा सिखा चुका हूँ कि शॉपिफ़ाई स्टोर आपने कैसे बनाना है। इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, मैंने एक दफ़ा पहले भी शायद बताया था, दोबारा बताता हूँ कि एक स्टूडेंट जिसके डॉलर उसके फाइवर के मैंने सेल करवाए, जो कि तकरीबन 3 सालों में पाकिस्तानी 1.5 करोड़ के करीब थे, तो मैंने सेल करवाए, और वो सिर्फ़ शॉपिफ़ाई स्टोर पे काम करके, और उसने अपने क्लाइंट के साथ इतनी ज़्यादा उसकी अटैचमेंट हो गई कि, और उसकी प्रोफ़ाइल इतनी ज़्यादा बिल्ड हो गई कि उसने इतने ज़्यादा पैसे कमाए एक स्किल से। आप में अक्सर दफ़ा आपको ये सुनने को मिलता है कि एक स्किल काफ़ी होती है जो आपको बेतहाशा पैसे दे सकती हैं, ये पॉसिबल है, वाक़ई है, मगर उसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि शॉपिफ़ाई का आपको बता रहा हूँ अभी, मैंने जब डोमेन हंटिंग का सिखाया था बैक 2014 की मैं बात करूँ, तो
उस प्लेटफॉर्म पे expiredomains.net जो प्लेटफॉर्म, उस पे डोमेन्स मिलना खत्म हो गए थे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है जब आप पब्लिकली एक चीज बताते हो। और मैं ये कहता हूँ कि जो चीज मुझे मालूम है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। हो सकता है मेरी एक बात से आप लोगों का सर्कल चलने लग जाए, चूल्हा चलने लग जाए किसी का, और आप आगे ये स्किल देते हो, ये वीडियो मेरी शेयर करते हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीजें बताऊं कि आपकी दुआएं मुझे सारी जिंदगी लगती रहे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाया करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाया करो। ये मत सोचा करो उसको उसको दोस्त किसी दोस्त को पता चल गई ये स्किल, तो वो मुझसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं। वो अपनी किस्मत का खा रहे हैं। मैं आपकी किस्मत का आपके हाथ से नहीं खा सकता, आप मेरी किस्मत का मेरे हाथ से नहीं खा सकते, ठीक है? कोशिशें जितनी मर्ज़ी आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नेगेटिव लोग होते हैं, वो कोशिशें बहुत करते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। मैंने जब सेशन स्टार्ट किया, बहुत लोगों ने परेशानियाँ क्रिएट की, मगर मुझे कोई नहीं रोक सकता। कि कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं इस चीज़ पे बहुत ब्लाइंडली बिलीव करता हूँ, अपने खुदा पे बहुत जो है वो ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि उसने जो मेरे लिए रखा है ना, वो किसी और को नहीं मिल सकता, ठीक है? जो मेरी किस्मत का है वो मैं खाऊँगा, ठीक है? मैं मेहनत करके खाऊँगा, मैं खींच के नहीं खाऊँगा, मैं मेहनत क करके खाऊँगा। आपके पीछे आपकी रोज़ी-रोटी और आपकी मौत, पीछे आपके भाग रहे हैं। हम उन इन इन दोनों चीज़ों से, यानी कि हम मौत से भागते हैं, और कह लो कि पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा हमारे पीछे भाग रहा है, बस हमें अपॉर्च्युनिटियाँ फाइंड करनी है। आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को सही स्किल दूँ, ठीक है? मेरी ये कोशिश होती है। आप मेरी वीडियोज़ देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो मैं 98 से अब तक मैंने सीखा, वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोगों तक डिलीवर कर रहा हूँ। मैं इसको सदका जारिया कहता हूँ, कि मैंने सीखा, मुझे उससे फ़ायदा हुआ, मैं आप लोगों को सिखाऊँगा, आप आगे लोगों को सिखाओगे। ये चलता रहेगा, ये एक चेन बनेगी जो ना ख़त्म होने वाली चेन। इंडिया में मेरे बहुत से फैन फॉलोइंग है, बहुत से लोग सीख के अब बहुत अच्छी जो है वो स्किल्स पे जो है वो कह लो कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और उन स्किल से बहुत अच्छा कमा रहे हैं बेसिकली, ठीक है? यानी कि उसमें इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उसमें सिख स्टूडेंट्स हैं, अच्छा क्रिश्चियन हैं, अमेरिका में जहाँ-जहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, वो लोग फॉलो करते हैं। तो आप पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग क्यों नहीं इन स्किल्स को यूज़ करते, जो मैं अपनी वीडियोज़ में बता रहा हूँ। मैं बताता होता हूँ, और जो लोग उस पे काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एसईओ में उनका एक नाम है। और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में जब ये कहा जाता है कि सर फ़िज़ान के स्टूडेंट हैं, तो आपको जॉब जल्दी मिलती है, आपको उनको पता है कि भई सर फ़िज़ान गलत नहीं सिखाते, ठीक है? मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो खुद कर रहा हूँ, मैं वही सिखाऊँ। आप लोगों को शॉपिफ़ाई स्टोर का जो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ से शॉपिफ़ाई स्टोर का सीखना है, और इसकी जो सर्विस है, वो आपने आगे क्लाइंट्स को देनी है। अच्छा, इसके अलावा कीवर्ड्स को रैंक करवाने का जो आर्ट है, वो आपने सीखना है। मैंने वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, ये आपने आर्ट सीखना है, आपको फाइवर पे जल्दी ऑर्डर मिलेंगे। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे आप काम कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको अमेज़न का नॉलेज है, आपने अमेज़न पे प्रोडक्ट को हंट करना, उसको प्रोडक्ट को रैंक करवाना, ब्रांड को खड़ा करना, ये सारे काम आपने सीख लिए हैं, वो कर सकते हो। प्लस आप लोगों को जो मैं लास्ट एक लेक्चर है, वो जो सिखाने जा रहा हूँ, उसमें आप लोगों को जो बातें बताऊँगा और जो आपको स्किल दूँगा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों में मल्टीपल ब्रांड्स खड़े किए हैं, और मेरे साथ 10 से 15 ऐसे लोग अटैच हैं, जिनको ऑनलाइन का बिल्कुल तजुर्बा नहीं था। उनको मैंने अपने साथ अटैच किया, और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, मेरा काम कम हो गया, ठीक है? मैंने लोकल प्रोडक्ट को ऑनलाइन जो है बेचा है, और इतना बेचा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ये पिछले 1.5 महीने के अंदर तकरीबन 5 मिलियन की हमने सेल की है, ठीक है? 5 मिलियन, 50 लाख की हमने सेल की है 1.5 महीने में, पिछला जो लॉकडाउन का अरसा चला है। तो वो सारी बातें आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ रिवील करूँगा। मैंने पहले भी बताया कि मैं सच बात करता हूँ, अपनी तरफ से कहानियाँ नहीं गढ़ता, मेरी आदत नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं कहानियाँ बनाना।
शुरू कर दूँ, नहीं तो मैं बहुत सारी किताबों का जो है वो राइटर होता, ठीक है। तो आपने देखना है कि मैं जो सिखा रहा हूँ उसको आपने पॉजिटिव लेना है और उसको करना है, अभी करना है। जो मैंने आप लोगों को अभी तक फ्रीलांसिंग का बता दिया है, अकाउंट क्रिएट करना है, देखना है लोग क्या बेच रहे हैं, उन स्किल्स को हासिल करना है। मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, नहीं आपको समझ आ रही है, आप मुझसे बात करो, मैं आपको गाइड करूँगा। अ, मेरे गाइड करने के कोई चार्जेज़ नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा कहते हैं कंसल्टेंसी चार्जेज़ होते हैं, ठीक है? मेरे कोई चार्जेज़ नहीं होते, मैं लोगों को फ्री गाइड करता हूँ, उसी वजह से अल्लाह ताला मेरे मेरे लिए रास्ते खोलता है। जब मैंने 2014 में फ्री सेशंस देना स्टार्ट किए, उससे पहले भी मेरे पास बहुत सारी स्किल मौजूद थी, मगर उसके बाद जो अल्लाह ताला ने रास्ते खोले हैं, मुझे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के बताई गई चीज़ों से मुझे सीखने को मिला। मैं हर वक़्त सीख रहा होता हूँ। आपके अंदर भी मैं ये चाहता हूँ कि आपके अंदर भी ये गुर होना चाहिए, हुनर होना चाहिए कि आप किसी को सिखाते हो ना, तो आपको आप सीखो दूसरे से, सिखा भी रहे हो, आप उससे सीखो। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं हर वक़्त सीखने के प्रोसेस में रहता हूँ, क्योंकि जो बंदा सीखने के प्रोसेस में रहता है, उसके लिए अपॉर्च्युनिटियाँ खुलती जाती हैं। जो बंदा कहता है ना मैं हरफन मौला हूँ, हरफन मौला कोई कोई नहीं होता, एंड कोई नहीं होता। एंड तब होगा जब हमारी साँसें खत्म होंगी। हमें सारी ज़िंदगी सीखते रहना चाहिए और जहाँ-जहाँ हो सकता है आप दूसरों को गाइड करो, जैसे कि मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें फिर मैंने आप लोगों को, आप अगर जल्दी पैसे कैसे कमाने हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, उसमें मैंने गेस्ट पोस्टिंग का बताया हुआ है, और गेस्ट पोस्टिंग में मैंने गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट के बारे में बताया हुआ है कि इस क्योंकि हर बंदे को अप्रूव नहीं करवाना आती, इसलिए, ठीक है? अब आपने इसको समझना है मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे को गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट तक रसाई नहीं होती, इसलिए ये स्किल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप कह लो इस सर्विस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है? तो आप ये किसी की न्यू गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट पे भी ऑर्डर पकड़ सकते हो। उसको आधा उसको दे दो, आधे आप रख लो। या आपके पास स्किल है कि गूगल न्यूज़ में आप साइट को कैसे अप्रूव करवाना है, क्योंकि वहाँ से ट्रैफ़िक भी मिलती है क्लाइंट को और रैंकिंग भी अच्छी मिलती है। तो इसलिए जो क्लाइंट है वो अच्छा पे करता है। तो ये एक क्विक स्किल आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप इस तरह की सर्विसेज़ दो जो हर बंदा नहीं दे सकता। जब आप ऐसी सर्विस दोगे फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आप देखोगे कि आपको 24 से 48 घंटे में ऑर्डर आना शुरू हो जाएँगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऐसी स्किल सीखो जो हर बंदे के पास ना हो, या उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, उसको पूरा करके देने वाला कम लोग हों। जिसे बोलते हैं, एक लफ्ज़ याद रखना है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? अब ये मतलब ये बात जिसको समझ आएगी, आपने आपने दिमाग खोल के रखना है। जब भी मेरी वीडियो आपने वॉच करनी है, प्रीवियस वीडियोज़ वॉच करनी है, या ये जो आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ, या अपकमिंग जो 3 लेक्चर्स रह गए उनको भी आपने सुनना है। आपने दिमाग को खोल के मेरी वीडियो को सुनना है, क्योंकि मैं एक-एक बात बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा होता हूँ और अपने तजुर्बे से बता रहा होता हूँ, और वो तजुर्बा जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो था। इस सेंस में कि हमारे पास कोई जायदाद नहीं थी। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आज दिया है मुझे, वो अ, मुस्तकिल मिज़ाजी से दिया है। मेरी माँ और बाप दोनों की दुआओं से दिया है, और मैं अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। अपने माँ-बाप से अटैच रहो, उनसे दुआएँ लो, और ये सोचो कि जो आप कमा रहे हो, उनको उसमें से दो, क्योंकि माँ-बाप अ, का हम लोग सहारा होते हैं, ठीक है? उन्होंने हमें पाँव पे खड़ा किया, अब हमारा टाइम है, हमने उनको जो है वो सहारा देना है, और उनसे अटैच रहो, उनको अपनी हर बात बताया करो, ठीक है? और ऑनलाइन में अगर आपको कोई परेशानी होती है, आप लोग मेरे साथ डिस्कस किया करो। मेरी कोशिश होती है कि जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है? जो जहाँ-जहाँ भी दुनिया में उर्दू बोली जाती है, वहाँ वहाँ से जब भी कोई बंदा मुझसे कॉन्टैक्ट करे, मैं उसको सही गाइड करूँ, ठीक है? आपने भी आगे लोगों को सही गाइड करना है। कोई जो है वो आपने छुपाना नहीं है, क्योंकि आपके छुपाने से जो जिसका किस्मत का है ना, वो उसको मिलना ही मिलना है। हम किसी का किस्मत का नहीं खींच सकते, ठीक है? और हमेशा मैं कहता हूँ कि हमेशा वो बंदा पैसे कमाता है जो एक्शन लेता है, जैसे मैंने वीडियो में बताया, अभी आप लोगों को सिखाया। जो बंदा फ़ौरन फ़ौरन काम करेगा, उसको पैसे आने लग जाएँगे, उसको स्किल भी मिलेगी, उसको पैसे भी मिलेंगे, उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ठीक है? आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स वर्क
आपको करना होता है। देन आपको जो है कुछ ऐसा करना होता है दूसरों से हट के कि आपको क्लाइंट चूज़ करे, आपको ऑर्डर मिले, आपको पैसे आएँ। कुछ ऐसा करना होता है। अगर आज जो जितने भी लोग बिलियनियर्स हैं, ठीक है? वो उन्होंने ऐसा काम किया है कि वो हर बंदा नहीं कर सकता। फेसबुक का मालिक, गूगल का मालिक, विंडोज़, एप्पल, जितनी जितनी भी कंपनियाँ हैं, मैकडॉनल्ड, केएफसी, ये जितने भी इनके मालिक हैं, आप इनको स्टडी करो, देखो कि वो लोग कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अगर कामयाब हूँ, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं डरता, और मैं जो है मुस्तकिल मिज़ाजी दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ तो उसे मुस्तकिल तौर पर करता हूँ, मैं किसी के कहने पे छोड़ नहीं देता। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ऑनलाइन काम फ्रॉड है। वो क्योंकि उन्होंने खुद कभी किया नहीं होता, या वो आपको बहका रहे होते हैं, वो आपसे झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है? जिसका उनको अज़ाला भुगतना पड़ेगा, ठीक है? आप इसको मिसगाइड करते हो, उसका अज़ाला हमें भुगतना पड़ता है। तो वो लोग खुद तो काम कर रहे हैं तो दूसरों को मिसगाइड करते हैं। तो आपने किसी के कहने पे काम नहीं छोड़ना, जो मैंने बताया है उस पे फ़ोकस करना है। आप इंशाल्लाह देखोगे कि कामयाबी आपके पास होगी। यकीन ज़रूरी है। यकीन अगर होगा, आप पॉज़िटिव रहो, यकीन होगा, तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। हर बंदा कर सकता है, जिसने आज तक $1 भी नहीं कमाया, वो भी कर सकता है। मैं ये बात लिख के देता हूँ। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा रिव्यू फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे लेने का एक ये बहुत तेज़ तरीन रास्ता होता है कि आप क्लाइंट को कहो कि आपको वो फाइवर पे आके ऑर्डर दे दे, या अपवर्क जो अ, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर आपको आके ऑर्डर दे दे। तो उसका क्या होता है, वो पेपाल से पे कर देगा या अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर देगा। आपको वहाँ से जल्दी जो है वो रिव्यू मिलेंगे, क्योंकि आपने जो लोकल में किसी ग्रुप से क्लाइंट पकड़ा, क्लाइंट फाइंड किया, उसको अपनी सर्विस दिखाई, वो काम आप मोस्टली लोगों को मैंने ये देखा है कि वो फाइवर पे ले आते हैं और फाइवर पे ही ऑर्डर करवा लेते हैं, और फिर यहाँ से फिर उनको रिव्यू मिलना शुरू होता है, और आपको जब 3 से 4-5 रिव्यू मिलते हैं पॉज़िटिव, तो आपको फाइवर पे ऑर्डर नेचुरल वे में मज़ीद मिलना शुरू हो जाते हैं। ये आपको मैं बात पहले से ही बताता जा रहा हूँ, क्योंकि आपके ज़हन में ये होगा कि मुझे ऑर्डर कौन देगा? आपको ऑर्डर, अगर आपका लक काम कर गया तो बगैर रिव्यू के भी आपको ऑर्डर मिल जाता है। मगर अगर आप कहते हो कि आपको हर हाल में ऑर्डर मिले, तो फिर आपको रिव्यू चाहिए होते हैं। तो रिव्यू लेने के मैंने मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ आज आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और मेरी हर वीडियो को देखते जाएँ, क्योंकि ये जो सीरीज़ है, ये नेवर सीन बिफोर सीरीज़ में से एक है, ठीक है? ये मैंने कभी इतनी डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि कोरोना आया ही पहली दफ़ा है, इस तरह का मसला आया ही पहली दफ़ा है। पहले तो कहते थे कि ख़वातीन घर में बैठती हैं, अब हम मर्दों को भी घर में बैठना पड़ता है, क्योंकि ये जितना कम आप लोगों से मिलोगे, सोशल डिस्टेंस आप जितना रखोगे, उतना और लोगों को कम बीमारी लगेगी। ये जो इश्यू चला हुआ है, इसको फेस करना है, इससे डरना नहीं है। अल्लाह ताला हम सबका, आपका और मेरा, हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको महफूज़ रखे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।